Welcome to Health Plus program. So today we are going to take you to the inauguration of a new venture of Garewal Eye Institute. Garewal Eye Institute H6 Medicity, New Chandigarh. Garewal Eye Institute, established in 1993 May, is a leading eye hospital in Chandigarh, known for its advanced eye care and patient-focused services. Committed to delivering world-class ophthalmic treatment, the hospital serves patients from North India and NRIs globally. Dr. S.P.S. Garewal, director of Garewal Eye Institute, is a distinguished ophthalmologist with over 4 decades of experience. He serves as a professor at Feinberg School of Medicine. He has completed more than 80,000 eye surgeries. His expertise, particularly in advanced cataract and refractive surgeries, has earned him international acclaim, including many awards from the American Academy of Ophthalmology. On 11th November 2025, Shri Gulab Chand Kataria, Honorable Governor of Punjab, inaugurated the new venture of Garewal Eye Institute. He was accompanied by the Health Minister of Punjab, Dr. Balbir Singh. On the inauguration of this new venture, so many distinguished guests were present. Along with the dignitaries, Member Parliament Sangrur Meet here was also present. This function was also being attended by the proud father of Shubman Gill, Indian captain of cricket team. Our team visited Garewal Eye Institute, New Chandigarh. Our team had words with the doctors of this institute. Let us visit Garewal Eye Institute, Medicity, New Chandigarh. चैनल ते ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਆਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ 9C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। सर, प्रज्ञापन होने जा रहा है उस वेंचर का जो बहुत लंबे समय से गरेवाल साहब ने सपने सजोए थे और वो सपना आज पूरा हो रहा है। श्री गुलाब चंद कटारिया जी आकर इनॉग्रेट कर रहे हैं, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, और हम चाहेंगे कि हम इस हॉस्पिटल को पूरा विजिट करें। सर, पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि आप भी लंबे समय से एसोसिएट हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें नई सीखने को भी मिलेंगी यहाँ पे, एंड नया एटमॉस्फेयर है, नई फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा है। पेशेंट्स के लिए भी ये होगा कि काफ़ी चीज़ें होंगी यहाँ पे नई, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगी। जो हमारे पास दूसरे हॉस्पिटल में था, वहाँ पे हमारे पास बस स्पेस की कमी थी, यहाँ पे वो हमारी सॉल्व हो रही है वो स्पेस की कमी। और सबसे बड़ी बात है, NRIs जो चाहते थे उनके लिए तो ये एक पैराडाइज है। वो तो नवंबर की दिसंबर की सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हैं और बहुत लंबा जो है एक लिस्ट है NRIs की भी जो साथ में जुड़ रहे हैं। सारा वर्ड जो है इंक्लाइंड हुआ पड़ा है गरवाल आई के पास। करंटली क्या हो रहा था, जो क्योंकि बाहर हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे ये इशू आ रहा है कि कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। बट डॉक्टर गरेवाल ने क्या किया है, जितनी भी बाहर की टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, वो सारी हमारे पास यहाँ आ गई है। उसका बेनिफिट ये होगा कि जितने भी हमारे पास बाहर के पेशेंट्स होंगे वो सारे यहाँ आ सकते हैं अब, एंड उस जितना भी कॉस्ट बाहर होता है उसके हाफ कॉस्ट में यहाँ पे हो जाएगा वो उसका इलाज। क्योंकि गरेवाल साहब जो NRIs हैं उनको ये नहीं सोचते वो NRI है, ये सोचते कि हमारे इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है बाहर जाकर, और इसलिए वो NRIs के लिए भी जो है बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। हाँ, वो चीज़ है कि जो बाहर टेक्नोलॉजी अगर उनको सेम यहाँ पे हाफ कॉस्ट में मिल रही है तो इसलिए उनके लिए भी बेनिफिशियल है वो चीज़ें कि यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी है उनके पास, यहाँ पे इलाज कराए अपना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। सर, हम लोग आए विजिट करते हैं। रिसेप्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे हम प्रेशर चेक करते हैं, एक पर्टिकुलर फ़ोटो लेते हैं जो हर पेशेंट की अलग अलग होगी कि उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना हो। इसमें हम फ़ोटो लेंगे, हमारे पास 2 मशीन है, एक में प्रेशर और नंबर वगैरह चेक करेंगे, अनदर जो होगी उसमें आँख की फ़ोटो एंड फेस की पिक्चर होगी, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो कि मिक्सअप, किसी का सेम नाम होता है तो वो मिक्सअप ना हो। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारे पास, इसमें हम रेटिना की फ़ोटो लेते हैं ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि चीज़ें कैसी हैं, आँख कैसी है अंदर से। तो वो सबसे मेन टास्क होता है हमारा। इसके बाद तो जो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, इधर बैठ, जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जो चश्मे का नंबर वगैरह चेक करते हैं हम। उसके बाद
ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगे, डायग्नोसिस हिस्ट्री वगैरह जितने भी पेशेंट्स की होंगे वो हम यहाँ से लेते हैं। उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी है वो हम यहाँ से रिजॉल्व करेंगे अगर चश्मे का नंबर वगैरह हो। उसके बाद जो भी डॉक्टर होगा, जो भी डॉक्टर देख रहा होगा वो डॉक्टर देखेंगे इनको। सर क्या कहना चाहेंगे, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट जो वर्ल्ड की लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी वो हम लोग यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो वो इसमें क्या होगा, बेनिफिट पेशेंट को ही होगा। हमारा जो मेन काम होता है कि पेशेंट जो आए हमारे पास वो खुश होके जाए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, बस हमारा यही मोटो होता है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारे जो फर्दर टेस्ट हो गए, चश्मे के नंबर वगैरह चेक हो गए, देन उसके बाद क्या होती है, डॉक्टर के पास आते हैं पेशेंट के, डॉक्टर फिर आगे देखते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट चाहिए एंड क्या डायग्नोसिस है। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जिसको बंदा अंदर आता है तो उसमें एक ऐसी मतलब लुक है जैसे कोई 5 स्टार होटल में आ रहा हो, लेकिन गरेवाल आई हॉस्पिटल एक ऐसा वेंचर है जिसपे नो डाउट 5 स्टार होटल की तरह है, लेकिन चार्जेस जो हैं वो बहुत ही रीजनेबल है। चार्जेस तो रीजनेबल है, पर क्वालिटी ऑफ केयर वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, और बहुत अच्छे सर्जन हैं और एथिकल प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग हर चीज़ को ज्ञात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आंखों में, चाहे वो प्रेशर की वजह से है, चाहे चिट्टा मोतिया है, काला मोतिया है, शुगर की वजह से पर्दे के ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है। हमारे पास हर फील्ड के 2-2, 3-3 डॉक्टर्स हैं। हाँ जी ज़रूर, और सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। PGX से रिटायर्ड प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर जगतराम हमारे साथ हैं, डॉक्टर मंगतराम डोगरा हैं, इसलिए। और हम लोगों को भी डेली लर्निंग, उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है हमको भी डेली, इतना हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और सर यहाँ पेशेंट्स को ई जोन में लेकर जाते हैं हम लोग। हमारे पास स्टरलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टरलाइजेशन का इतना ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट है कि हमारे बिल्कुल भी जो है किसी तरह की भी इन्फेक्शन की यहाँ पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि डॉक्टर साहब पहले भी हमने देखा है कि हम 9C में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन यहाँ तो उन्होंने एक और नई क्रिएशन की है और उनके बेटे भी आ गए हैं जो साथ में आकर एक सोने पे सुहागे वाली बात है। सही बात है, ये वर्ल्ड में 4th सेंटर है जो JC एक्रेडिटेड है पूरी दुनिया में, और इंडिया का सबसे बड़ा डे केयर आई सेंटर है विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। थैंक्स टू डॉक्टर SPS सर, सारी उम्र उनका जो विजन है वो अभी पूरा हो रहा है। और डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है, आप कब से एसोसिएटेड सर के साथ? मैं तो सर से बहुत सालों से हूँ, लेकिन 1 साल हो गया मेरे को इनको परमानेंटली ज्वाइन किए। पर क्या सर? मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम खोसला। आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं मेन? मैं कैटरेक्ट सर्जन हूँ, कैटरेक्ट। हाँ जी। तो जो सबसे कॉमन बीमारी होती है, बीमारी नहीं बोल सकते कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कि जो सफ़ेद मोतिया है वो हर किसी को आता है। तो उसके टेस्ट हमारे पास मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मल्टीपल हाईटेक मशीन्स है हमारे पास टेस्ट करने के लिए कि कौन सा लेंस डलना है या मेजरमेंट्स हो गए। ये सबसे लेटेस्ट, करंट में सबसे लेटेस्ट मशीन है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम सफ़ेद मोतिया का सारा कुछ टेस्ट करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। तो करंटली क्या होता है, किसी का नंबर होता है, चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई हो या फिर वो चश्मे का नंबर हटाना चाहे, तो हमारे पास स्माइल है, स्माइल प्रो है। तो वो चीज़ें हैं कि जो चश्मे का नंबर हट जाए, कोई भी चाहता है कि हमारे चश्मे का नंबर हट जाए, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट मशीन है वो हमारे पास अवेलेबल है करंट में। इसमें से हम सारे टेस्ट करते हैं कि ताकि हमें पता लगे कि एक जो बंदा है उसका कितना है, वो सूटेबल है वो चश्मा हटवाने के लिए कि नहीं है। ये करंटली हमारे पास लेटेस्ट मशीन है जिसमें हम पुतली का देख सके कि पुतली में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, पुतली के सारे मेजरमेंट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ हम इसी से चेक कर सकते हैं। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो इस हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, खाने ट्रीटमेंट के लिए तो सारे आते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी को भूख लगे या खाने पीने के लिए हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कैफेटेरिया है। इसमें आप कॉफ़ी, सैंडविच, बर्गर एंड जो मर्जी हो वो खा सकते हैं एक रीज़नेबल प्राइस पे। सबसे वर्ल्ड में सबसे जो इशू आते हैं पर्दे में आते हैं, तो पर्दे में हमें ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस जब तक ना हो तब तक हमें पर्दे का कुछ पता नहीं लगता। तो जो यहाँ पे हमारे पास है, जो करंटली जो सबसे टॉप पे मशीन्स आ रही है, जाइस कंपनी की है हमारे पास फ्लेक्सीलाइट, इससे ऊपर रेटिना में कोई भी डायग्नोसिस OCT की नहीं है। ये सबसे टॉप मॉडल की इस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है।
उसके बाद क्या है, जो लेटेस्ट आई है हमारे पास ऑप्टस आई है, तो ऑप्टस में हमारे पास ये होता है कि हम पिक्चर ले सकते हैं, वाइडर फील्ड में पिक्चर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनहांस क्वालिटी में ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेटर विजन, बेटर क्वालिटी में हमें वो इमेजेस मिल जाती है, जिससे हमें डायग्नोसिस और काफ़ी चीज़ें पता लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेप होता है चश्मे का नंबर मिल गया, डायग्नोसिस हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सबसे मेन होता है कि चश्मा एक अच्छी क्वालिटी का मिले, लेंस एक अच्छी क्वालिटी का मिले। तो हमारे पास बेन फ्रैंकलिन जो गरेवाल के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हर एक जितने भी हमारे पास लेंसेज हाईटेक लेंसेज अवेलेबल सारे हैं इनके पास। चाहेंगे कि एक ऐसा वेंचर जो वर्ल्ड क्लास है और उसमें आप लोग एसोसिएट हैं लंबे समय से डॉक्टर एसपीएस गरेवाल जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि अब यहाँ पर भी आप और भी नई जो क्रिएशंस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये जो बेन फ्रैंकलिन ऑप्टिशियन है कंपनी है, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, प्लस ये हॉस्पिटल के साथ टाइप रहती है। इसमें हमारी नई नई जो लेंसेज होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, उनके बारे में मॉडिफाई करके बताया जाता है, प्लस जो मार्किंग्स वगैरह होती हैं फ्रेम्स की, मेजरमेंट होते हैं, उनको भी इनके साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हम अपना जो चश्मा होता है, जो स्पेक्टिकल्स होता है, फ्रेम होता है, उसको और ज़्यादा अच्छे से मॉडिफाई करें और उसको बेहतर सर्विस के साथ कस्टमर को प्रोवाइड करें। क्या कहना चाहेंगे कि चश्मा एक आईना है जिसमें हम लोग हर चीज़ हम लोगों ने ज्ञात करनी है, देखनी है, और वो अगर उसकी क्वालिटी उसमें क्रिएटिविटी होगी तो फिर हम लोग चाहे ऑपरेशन हमने बड़ी ही कराया, लेकिन चश्मा जो है वो भी साथ में अटैच होना चाहिए। बिल्कुल सर, चश्मा अगर नहीं होगा, एक प्रॉपर चश्मा अगर आपके लिए नहीं होगा तो आप उससे नहीं देख पाएंगे। विज़न तो आपने अच्छे डॉक्टर से चेक करा ली, पर एक अच्छे ऑप्टिशियन से आपने चश्मा भी तो बनाना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर चश्मे के लिए बेहतर मार्किंग होना चाहिए, बेहतर फ्रेम होना चाहिए, बेहतर सिलेक्शन होना चाहिए लेंसेज का। एंड बेन फ्रैंकलिन इज वन ऑफ द बेन फ्रैंकलिन इज वन ऑफ द इंडियन ब्रांड with joint venture of the optical frames with the lens. थैंक यू। Yes sir, thank you. तो जो सबसे इशू आता है, जो हर जगह इशू आता है कि वेटिंग का इशू है, कि वेट करना पड़ता है। बहुत पेशेंट को बिठा के रखते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, इतना टाइम लग रहा है, उतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि चश्मे का नंबर अगर चेक करना होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे पास वहीं पे लगता है। तो यहाँ पे हर फ्लोर पे हमारे पास 10 कमरे हैं कि एक ही टाइम पे 10 पेशेंट्स को हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी वेटिंग टाइम नहीं होगा। पेशेंट आएगा, हाफ एन आवर 1 घंटे के अंदर अंदर फ्री करने के हमारे पास पूरा ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को फ्री करना है, उसको बिठा के नहीं रखना। तो ये चीज़ है। और जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हम ये बोलते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी बीमारी हो, आप आओ, हम देखेंगे हम तक कितना पॉसिबल होगा, हम ठीक करने में यहाँ पे हैं। तो इसीलिए गरेवाल का नाम है कि हमारे पास ये है कि हमारा जो मोटो है वर्क इज़ वर्शिप, कि काम ही इबादत है। तो हमें सबको ये है कि जितना अच्छा काम दे सके हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी सब पेशेंट्स का ये होता है कि कभी भी आए तो हमारा जो क्वालिटी होती है वो हम प्रोवाइड करेंगे, आप बस आ जाओ। जी, एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें आप लोग 11 साल से सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ का एमबीएस है, जिस तरह से यहाँ पर इलाज होता है, जिस तरह से यहाँ डिमार्केशन होती है कि कहाँ पर आपने जाना है, क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और एनआरआईज़ के लिए ये एक तोहफा है जो हम लोग यहाँ लेकर आए हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी वो आपको कहीं भी नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे हर तरह पेशेंट को हम प्रॉपर गाइड करते हैं, एक एक स्टेप पे। मशीनें हम लोग लेटेस्ट वाली यूज़ कर रहे हैं, सर्जरीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जो सर्विस पेशेंट को यहाँ मिल सकती है वो आप कहीं भी जाके देखोगे, ऐसी सर्विस वर्ल्ड क्लास में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, नॉट इवन फॉरेन कंट्री में भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एथिक्स वाले, ये कि ऐसा इंसान है जो हमेशा भगवान को साक्षी मानते हैं और हमेशा परमात्मा का ओट आसरा लेकर काम करते हैं, और हर पेशेंट के लिए भगवान की दुआ साथ लगती है। और यहाँ हर चीज़, जो चीज़ बाहर से लगता होता है कि नहीं हो सकती, वो भी यहाँ हो जाती है। बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर मशीन, हर चीज़ को, वही मैं दोबारा से बोलूँगी कि हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाती है। पेशेंट को प्रॉपर गाइड किया जाता है, हर सर्विस A क्लास सर्विस है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर
अगर हम बात कर लें आंखें दान करने की, उसके लिए भी यहाँ पर अगर हम बात कर लें, और उनको आंखों को किसी आगे जो है दान जिन्होंने लेना है उनके लिए भी ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा ये सेंटर रहेगा। बिल्कुल सर, किसी ने अपनी आई डोनेट करना चाहता है कोई, तो वो यहाँ पे आए, तो हाँ हमारे यहाँ पे वो वाली सर्विस भी मिलती है। तो अपनी आई डोनेट करना चाहता है, अपना नाम लिखवा सकते हैं और जब वो प्रॉपर सर्विस यहाँ पे दी जाएगी उनको। डॉक्टर मानिक, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ लैस ये इंस्टीट्यूशन जिसका आज प्रत्यापन हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रही है, हमारे मानवीय गुलाब चंद कटारिया जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया मेहनत करते हुए, और आप भी काफ़ी लंबे समय से एसोसिएट हैं डॉक्टर एस गरेवाल जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि आपने बोला, ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है और मुझे नहीं लगता कि पूरी कंट्री में इससे बड़ा और इससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रेटिना, ऑक्यूलोप्लास्टी, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो आँख की हर स्पेशलिटी के मल्टीपल डॉक्टर्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास यहाँ पे लेज़र, ड्रॉप्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, हर चीज़ अवेलेबल है। सर क्या कहना चाहेंगे कि शुगर वाले पेशेंट जो हैं, जैसे वो पहले अंधे होकर और अपने जीवन से हाथ धो बैठते थे, आप लोगों ने बहुत बड़ा एक इनकलाब लाए हो। आप लोग स्टार्टिंग से ही ये वेलनेस पे काम करने वाला गरेवाल आई है, और वो वेलनेस पे काम कर रहा है और लोगों को बचा रहा है इन चीज़ों से। बिल्कुल आपने सही बोला। पहले जो शुगर वाले पेशेंट्स में आँख में चेंजेस होते थे, उसके लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता था, बट आज के टाइम पे हमारे पास आँख में एंटी वेजेफ इंजेक्शन लगा के हम नज़र को बचा सकते हैं, नज़र को बढ़ा भी सकते हैं, और लेज़र ऑप्शंस और सर्जरी करके नज़र को बचाया जा सकता है। बट फिर भी आई वुड वांट टू स्ट्रेस दैट कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो प्रॉब्लम है, उसमें सबसे फर्स्ट थिंग आपको यही है कि आपको अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है। एंड अभी 14th को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे हमारे यहाँ एक प्रोग्राम भी है जिसमें हम लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट डायबिटीज़ एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक साइलेंट किलर, जैसे हम देखते थे कि काला मोतिया जो है वो साइलेंट किलर की तरह लोगों की आंख को खा जाता था, लेकिन आज हम लोग जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम उसका प्रेशर चेक करते हैं, उसके बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं बाकी। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे हर पेशेंट को प्रेशर और नज़र और प्रेशर पे स्पेशल फोकस किया जाता है, ताकि कोई भी ग्लूकोमा, यानी कि जैसे आपने बहुत ठीक बोला कि साइलेंट किलर, तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट को नहीं पता चलता है, और जब आपको पता लगने लगता है कि ग्लूकोमा हो रहा है, नज़र में कमी आ रही है, तब ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। तो उससे पहले ही इसको डिटेक्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे हम हर पेशेंट को अच्छे से स्क्रीन करते हैं, ताकि किसी भी पेशेंट का ग्लूकोमा मिस ना हो, और जिस पेशेंट को हम ग्लूकोमा का डायग्नोसिस कर लेते हैं उसके लिए हमारे पास सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट एडवांसेस, लेज़र ऑप्शंस, सर्जिकल ऑप्शंस, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, लेज़र सर्जरी, सब कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स, इक्विपमेंट एंड सर्जरीज अवेलेबल है यहाँ पे। इनॉग्रेशन ऑफ दिस ग्रेट वेंचर, हाउ यू आर फीलिंग? वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इनॉग्रेशन वेरी मच। एंड एज यू हैव सीन कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, और यहाँ पर जो मशीनरी यूज़ की जाती है वो ऐसी है कि बियॉन्ड कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है इधर आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और शायद ही कोई हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल से आगे हो। इट्स वेरी वेल इक्विप्ड। साजी, यू आर ब्लेस्ड विद ग्रेट गरेवाल आई इंस्टीट्यूशन जो आज प्रत्यापन होने जा रहा है। डॉक्टर साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी लगाई इस फील्ड में, आपने आकर नई नई क्रिएशंस की, और ये बाप बेटे का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से सारे वर्ल्ड में धूम मच चुकी है। एनआरआईज हैं जो पहले कोई नवंबर का टाइम ले रहा है, कोई दिसंबर का ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये हमारी अच्छी किस्मत है कि हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, कि लोगों ने हम पे इतना भरोसा रखा है इतने साल कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं।
हम जो करते हैं आँखों का जो हम काम करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, हमें उस चीज़ का बहुत शौक़ है, हमें उस चीज़ पे बहुत घमंड है, और हम बस यही चाहते हैं कि लोग हमें सेवा करने का मौका देते रहें। हमारे लिए ये बिल्डिंग भी जो हमने बनाई है, इस पे हमारा ध्यान एक ही चीज़ पे था कि जो मरीज़ यहाँ पे आए उनका एक्सपीरियंस कैसे रहे, बिकॉज़ सब कुछ उन्हीं पे है। इंस्टेड ऑफ कि अस्पताल में हम ये बनाएं कि हम ज़्यादा मशीनें लगा सकें या ज़्यादा कमरे बना सकें, हमारा पूरा था कि पेशेंट की कंफर्ट सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। और कंफर्ट में हमने एक चीज़ खासकर उस पर ध्यान रखने की कोशिश की है कि सब कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि हम चीज़ें बहुत तेज़ कर पाएँ ताकि पेशेंट की वेटिंग कम से कम हो। सो हमारी कोशिश पिछले अब जो हम 4 साल से बना रहे हैं यही रही है कि हम कुछ नया ऐसा डिज़ाइन लेके आए कि पेशेंट्स ने कभी ऐसा केयर एक्सपीरियंस ना किया हो। डॉक्टर साहब के पास भी सारे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी थी, आप भी कहीं जा सकते थे, लेकिन आपने अपने पापा को फॉलो किया और उनकी आंख के तारे बनकर आप उनके साथ आए। क्या कहना चाहेंगे कि जो भी डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, अगर आप अपने फादर को फॉलो करते हैं, अरे उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, उन्होंने हमें जीवन का दान दिया है, और आपने जैसे उनको फॉलो किया, उनके साथ आपने अटैचमेंट की, उनका हौसला डबल हुआ और ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जो तैयार हुई। हाँ जी सर, वो मेरा सौभाग्य है कि ऐसा प्लेटफॉर्म था, बट आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज़ आप पेशेंट्स को तो आपको बहुत बढ़िया केयर देना पड़ेगा। पेशेंट्स सिर्फ क्योंकि आप कोई हो उसके लिए नहीं आएंगे, उसके लिए अगर आएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही आएंगे, उसके बाद वो उन्हीं डॉक्टर के पास जाएंगे जो उनकी दिक्कत समझते हैं, उनकी दिक्कत सुनते हैं और उसके मुताबिक उनको सबसे बढ़िया इलाज देंगे। सो मुझे मेरा शहर, मेरा देश बहुत पसंद है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, वो मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि छोटे बच्चे से लेकर एक 90-95 ईयर्स का आदमी भी आँखों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, इवन जो यंग बच्चे जो जन्म लेते हैं, क्योंकि आजकल उन बच्चों में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, और उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर नई नई मशीनरी और नए नए डॉक्टर्स इजाद किए हैं। हाँ जी सर, हमारी कोशिश यही है कि हम हर किस्म की आँख की बीमारी हर एज पे ट्रीट कर सकें, बट सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये समझना कि हम सिर्फ तब ना आएँ जब दिक्कत आए, बट रादर हम अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए एक स्केड्यूल सा बना लें कि हर 1 साल बाद कम से कम एक बस आके जल्दी से एक नॉर्मल चेकअप करा लो, बिकॉज़ बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका हमें एहसास नहीं होगा, उनका कोई सिम्टम नहीं होगा, और फिर मरीज़ तब आते हैं जब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। सो हमारी जो शरीर है, बिकॉज़ हम अपनी गाड़ी की हर साल सर्विस कराते हैं, हम अपने AC के हर साल सर्विस कराते हैं, बट हम अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करते, उसके लिए कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हम। सो rather than सिर्फ की केयर और ट्रीटमेंट, इवन वेलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रेगुलरली आओ, कोई नंबर है, कोई भी चीज़ जो है उसको हम जल्दी पकड़ सके ताकि टाइमली हम उसका बचाव जो कर सके वो स्टेप्स ले सकें। सर, गरेवाल आई हमेशा वेलनेस पे काम करता है, और जैसे आपने बोला, अगर हम काले मोती की बात कर लें, अगर ये इग्नोर होता रहे तो ये आँख की निगाह को खा जाता है। अगर हम रेटिनोपैथी की बात कर लें, शुगर के साथ इफेक्ट पड़ने की बात कर लें, वो भी साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। और जैसे आपने बोला, आप तो बहुत लंबे समय से वेलनेस पे काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ के लिए फ्री कैंप्स लगा रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। हाँ जी सर, बात क्या है कि हम ना डॉक्टर के पास नहीं जाते डर के मारे कि कुछ पकड़ा जाएगा, कुछ टेस्ट में निकल आएगा, कुछ हो जाएगा, बट घर बैठ के उसको इग्नोर करके भी कुछ नहीं होगा। हमें हमारी सेहत, हमारा शरीर हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम उसके लिए बाहर जाके कुछ रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाएंगे तो फिर और कौन करेगा। तो एज डॉक्टर्स हमारी जिम्मेदारी है अवेयरनेस क्रिएट करना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, जैसे आपने कहा हम फ्री कैंप्स करते हैं ताकि लोग इन फैसिलिटीज़ को, इन टेस्ट को आराम से अवेल कर सकें। बट फिर भी शरीर आपका जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको
मतलब रेगुलर चेकअप्स करवाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। आप सिर्फ कि जब कोई दिक्कत आए तभी डॉक्टर के पास भागो, वो चीज़ ठीक नहीं है। सर यहाँ पर वर्ल्ड क्लास टीम अकम्पन्ड बाय डॉक्टर गरेवाल और जैसे पीजीआई के रिटायर्ड जगतराम जी और डॉक्टर डोगरा, एक ऐसा एमबीएस और एक ऐसे डॉक्टर्स की टीम जो वर्ल्ड क्लास है, जो रिनोन्ड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से दी है। क्या कहना चाहेंगे कि अब हम लोग आ गए हैं इस मार्केट में और हमारा आज इनॉग्रेशन है, हम लोगों को और भी सेवा देंगे और गरेवाल आई जैसे लोगों का पहले प्यारा है उससे भी प्यारा बनेगा। बिल्कुल सर, हमें अब 32 साल हो गए हैं इस एरिया को सर्व करते हुए, तो हमें बहुत प्यार है इस जगह से। हम पेशेंट्स ने हम पे इतना भरोसा किया इतने सालों से। अब हमारे पास बहुत बड़ी टीम है डॉक्टर्स की, इस रीजन के सबसे सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोगों को सबसे बढ़िया केयर दें। अब हमारे पास एक नई फैसिलिटी भी है जहाँ पे आप आराम से ज़्यादा कंफर्ट में आके अपना चेकअप करवा सकते हो। सो वो हमारे भगवान की दया है कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। थैंक यू, भगवान करे आप और आगे बढ़े और ऐसे ही लोगों के हरमन प्यारे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हो कि शाम के 4 बजे हैं और आंखों में कितना ज़्यादा एनर्जी है। ये यहाँ का गरेवाल का स्टाफ है। सभी का स्वागत है जी हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप लोग एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में सेवा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि आज उस इंस्टीट्यूशन का जो लोग काफ़ी लंबे समय से उड़ीक रहे थे उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है और एनआरआईज में बहुत एनर्जी है इस चीज़ की, पहले से ही कोई नवंबर का टाइम लिए हुए, दिसंबर का टाइम लिए, जनवरी का टाइम लिए हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर गरेवाल का एक बहुत ही पुराना और वेल थॉट ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट है जो उन्होंने आज कंप्लीट फाइनली किया है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। सो हाँ, इसको इतने बड़े लेवल पे और एक हाई क्वालिटी पेशेंट केयर जो यहाँ पे प्रोवाइड होगी, वो आई थिंक पेशेंट्स शुड विल रिमेंबर इट फॉर एवर एंड उन लोगों को यहाँ आना भी अच्छा लगेगा और अपना ट्रीटमेंट कराना भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे कि आप लंबे समय से आप भी सेवा कर रहे हैं सभी, और डॉक्टर साहब काउंसलिंग ये करते हैं कि हमने सबसे पहले हमारा पेशेंट है, उसके बाद कोई भी चीज़, और वो हमेशा प्लान्ड रहते हैं, टाइमली रहते हैं और हर चीज़ जो है वो प्लान्ड वे से करते हैं। हाँ, जो ये मेन सेंटर खोला है इसका मेन रीज़न खोलने का यही है कि पेशेंट का जो आने का और हॉस्पिटल से जाने का टाइम है उसको हम रिड्यूस कर पाएँ और जो उसको डायग्नोस्टिक्स देने हैं या जो उसको ट्रीटमेंट देना है वो एकदम परफेक्ट और वर्ल्ड क्लास हो। दैट इज़ द 2 थिंग्स जो कि इस सेंटर का मेन फोकस होगा टू अचीव करना। एंड बिसाइड्स द फैक्ट कि हाँ, देखने में या जो भी वो जैसा भी हो, बट पेशेंट को उसकी क्वालिटी केयर मिलनी ज़रूरी है और वही हमारा सबका एम है। डॉक्टर मनप्रीत बराड़, डॉक्टर मनप्रीत बराड़ जी हमारे साथ थे। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसा फीलिंग है आपकी आज ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जो लोगों को समर्पित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम एक्चुअली सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। डॉक्टर एसपीएस गरेवाल सर की बहुत सालों की मेहनत आज रंग लाई है और जो हमारा प्रिंसिपल रहा है हमेशा से कि पेशेंट कम्स फर्स्ट और गेटिंग बेटर, प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज, गेटिंग बेटर एवरी डे। तो यही हमारा मकसद है कि जैसे पेशेंट एंटर करता है वहीं पे आपको हमारा स्टाफ मिलेगा जो पेशेंट को ग्रीट करता है, जो हर स्टेप पे जाके पेशेंट्स की हेल्प करते हैं और जब तक वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, डॉक्टर स्टाफ का ट्रीटमेंट मिलता है। फैमिली है, गरेवाल फैमिली है, हम लोग सभी डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेशन में रहकर, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम भी है वो भी हम लोग इकट्ठे शेयर करते हैं। बिल्कुल, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हर तरह की सुपर स्पेशलिटी होती है, वहाँ पेशेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है। तो कुछ भी ऐसा आंका पार्ट नहीं होगा जिसका यहाँ पे इलाज नहीं हो। जैसे मैम ने बोला, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू इंस्टीट्यूट जो सर ने इतने इट हैज़ बीन अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड इसका मेन जो फीचर है वो यही है कि पेशेंट जब यहाँ एंटर करता है तो उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ऑल दी मशीन्स
that we have. मैं डॉक्टर गरेवाल के साथ उनके प्रीवियस आई इंस्टीट्यूट में पिछले 10 साल से एसोसिएटेड हूँ एंड सर के जो वेज ऑफ वर्किंग हैं द परफेक्शनिस्ट ही इज़ एंड द प्लानिंग ही डज आई थिंक वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट एंड ये जो इंस्टीट्यूट बना है ये उसी का एक आउटकम है बिकॉज जो सर ने इतना अच्छा प्लान किया है और इसको बनाया है इट इज़ सो मेटिकुलस इसमें हर चीज़ का फ्लो इतना स्मूथ है हर चीज़ इतनी वर्ल्ड क्लास है जो कि आई थिंक डॉक्टर गरेवाल का एक ट्रेडमार्क है सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो अराउंड उनको भी एक इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास जगह में आके एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो स्मूथ डायग्नोस्टिक्स आर सो गुड द डॉक्टर्स आर सो एक्सेलेंट द स्टाफ इज़ सो पेशेंट सो आई थिंक सबको यहाँ के बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम हैं और एनर्जेटिक जो उन लोगों के साथ जिन्होंने सेवा की है गरेवाल आई इंस्टीट्यूट में लंबे समय से। आप सभी का स्वागत है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ग्लो है ये जो खुशी है और आज का जो ये गरेवाल इंस्टीट्यूशन का जो आज मुहूर्त है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सभी के जो फेसेस है क्योंकि आप लोगों की मेहनत अकेला गरेवाल ही नहीं है ये आप सभी लोगों की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है और हम गरेवाल से बहुत सालों साथ एसोसिएटेड हैं एंड इट इज़ अ वंडरफुल ओकेजन जहाँ हम एक बहुत बड़ी जगह पे जो कि टेक्निकली शायद नॉर्थ ऑफ दिल्ली मे बी इवन इन द कंट्री वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इन अ वेरी मॉडर्न वे और हम पहले भी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था पर यहाँ पे नॉट ओनली विल द सर्विसेज बी एक्सपैंडेड स्पेस बहुत ईजिली अवेलेबल है फॉर एक्सपेंशन एंड फॉर गिविंग द बेस्ट टू आवर पेशेंट्स and I look forward I mean the whole institute looks forward to welcoming patients so that we are able to give them a world class experience. देखिए 40 की एज के बाद हम सबको ही बोलते हैं बी एनी पेशेंट जो नॉर्मल भी हैं कि 40 की एज के बाद अपना रूटीन आई चेकअप करवाना ज़रूरी है। इस सेंटर को एक्सपैंड करने का मकसद ही ये था कि एक ज़्यादा स्पेस हो जैसे सेक्टर जो हमारा प्रीवियस सेंटर था इट ऑल्सो हैज़ ऑल दी फैसिलिटीज़ बट वहाँ स्पेस का कंस्ट्रेन था यहाँ वो कंस्ट्रेन ख़त्म है सो वी वांट कि इट शुड बी हॉस्पिटल शुड बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस जो भी आ रहा है नॉट ओनली पेशेंट बट उनके अटेंडेंट्स के लिए भी इट इज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड दे गेट ईच एंड एवरी फैसिलिटी अंडर वन रूफ एक ही छत के नीचे हर फैसिलिटी अवेलेबल हो हर बीमारी का इलाज किया जा सके। आई को मतलब एनेस्थीसिया देना प्लस हम एज अ होल पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट की बाकी चीज़ें भी ऑप्टिमाइज हों नॉट ओनली द आई जनरल बॉडी सिस्टम पूरा अंडर कंट्रोल हो एंड वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट एडवाइस कि उनकी सेहत के लिए क्या चीज़ सबसे बेटर है। अभी हमें डॉक्टर श्रुति जी के साथ। श्रुति जी स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। हाउ यूर फीलिंग कैसा आपका माइंड है कि आज हम लोग ये नया वेंचर जो है लोगों को प्रत्यापन हो रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत it's a very big and I think in future there is a possibility कि one of the very good training and research centers बनने के chances। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं आप लोग भी जब काम करते हैं तो धीरे धीरे आप लोगों का एक्सपीरियंस है जो इन्हांस हो रहा है और हर चीज़ नई नई आपको पता चल रही है। बिल्कुल चीज़ें भी पेशेंट्स का नंबर भी जितना आता है वो भी और जो भी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं यहाँ पे उससे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। डॉक्टर साहब एक वो डॉक्टर जिन्हें मोटापे की सर्जरी शुरू की और वर्ल्ड क्लास जी हैगी वो सर्जरी सारे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ मोटापे की सर्जरी की गल आती पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ डॉक्टर सिद्धू जी का नाम पहला आंदा और ਅੱਜ जिथे ਤੁਸੀਂ आए हो वो भी एक ऐसा वेंचर जिन्होंने अपने बहुत लंबे समय तो मेहनत करते थे और ਅੱਜ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड क्लास बनया। की कहना चाहोगे? डॉक्टर गरेवाल डॉक्टर SPS गरेवाल ने इंस्टीट्यूट बड़े दिल नाल बड़ी रूह नाल और बड़ी सोच नाल बनाया हैगा। इन्हां दी बहुत सालां दी मेहनत मोर दैन 4 डेकेड्स दी मेहनत दे सदका ये चीज़ अज उभर के आई हैगी है तो ये इकल्ला बिल्डिंग नहीं इकल्ले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ये इन्हां दे पिछे इन्हां दी सोच है कि इस पंजाब नूं इंडिया नूं सिर्फ इंडिया नूं नहीं एशिया का यह बेस्ट आई इंस्टीट्यूट बनया है अज। इन्हां दी सोच इन्हां दे विचार इन्हां दी मेहनत इन्हां दी थिंकिंग ते इन्हां दी मेहनत सदका यह अज पहुँच च आया है तो ये असी बहुत विश करते हैं भी यह दुनिया नूं अखां दी रोशनी प्रदान करेगा तो ये जो अखां दा कैमरा हुंदा है रब ने दिता वो सारे दे कैमरे चलते रखणगे तो ये अपने एरिया नूं बहुत वड्डी देन आ अपने मुल्क नूं गरेवाल आई इंस्टीट्यूट। जी नाल भरा दे नाल भतीजा भी वो भी
ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਨੋਡ ਔਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੰਮਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो यही कहना चाहूँगी और सब तो पहला मुबारक देना चाहूँगी गरेवाल आई इंस्टीट्यूट नूं ते सारी फैमिली नूं, गरेवाल आई इंस्टीट्यूट दे सारे डॉक्टर्स ते सारे स्टाफ नूं जिन्हां ने सब ने रल के बहुत मेहनत करके ये अज दा दिन इत्थे लैके आंदा जद के इनॉगरेशन हो रही है। देखो हलीमी तो वड्डी कोई चीज़ नहीं हुंदी, तुसी जिन्ना हंबल होके जिन्ना मेहनत करके तुसी ऊंचाइयां ते पहुंचते हो। ते मेरे ब्रदर दे बच्चे सारे बहुत ब्लैसड ने एंड आई कंग्रेचुलेट दैम। ਫਾਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ NRI, ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। NRI ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ SPS ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ PGI 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ PGI ਦੇਖਣ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 11 ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 50 ਇਅਰਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਦੇਗੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ NRI ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿਨ ਗੁਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਟਨਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 9 ਸੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ अपॉर्चुनिटी मिलूगी कि नहीं मिलूगी। रब ने वो मेरी गल जरूर सुन ली। वेरी गुड। पहले मैं 9 सैक्टर च, फिर मैं इत्थे आना हुण 3 दिन शाम ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਂਚਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਵੈਂਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ NRI ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਨਵੰਬਰ ਸਾਡੀ ਪੈਕੇਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦਸੰਬਰ ਪੈਕੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो यही कहूँगी जी कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज्ड कि असी कुछ अच्छा बना सके so that we could give better facilities to patients। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਥਿਕਸ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 9C 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ जी, वो तो है कि असी चैरिटी का भी ख्याल रखते हैं कि साडा एक विंग भी है रोशनी चैरिटी के बाकी यस वी हैव टू चार्ज पेशेंट्स टू रन द क्लिनिक।
डॉक्टर साहब जो भी इंश्योरेंस वाले लोग होंगे ने उन्होंने भी खज्जल खुआर नहीं होना पैंदा, अलग तो सैल बनया होया जिहदे विच वो आंदे ने और ईज महसूस करते हैं। हाँ जी, वो तो वी टेक स्पैशल केयर कि भी उन्होंने कोई एक टीम हैगी जिहड़ी गाइड करदी है किवें सैंक्शनस लैनियां ने, किवें करना हैगा। सो वी हैव पीपल स्पैशली ट्रेन्ड फॉर दैट। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨਈ ਸੋਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਦਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਬॉय ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸਟੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਟੂ ਹੈਵ ਹਿਮ ਵਿਦ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। निकिता जी के साथ जो लंबे समय से एसोसिएट हैं गरेवाल आई से, निकिता जी स्वागत है आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने 9C वाला भी हम देखते थे कि तब भी आप पूरे अटैक में रहते थे और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर जो नया वेंचर बना है, कैसा क्या करना है? थैंक यू सो मच सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे गरेवाल इंस्टीट्यूट में। सेक्टर 9 में जो मैंने ज्वाइन किया 2008 में ज्वाइन किया था, मई 2008, और अभी 17 ईयर्स हो गए और तब से लेके अभी यहाँ पे जो हमने प्रोग्रेस जो ग्रो करते हुए सर को देखा है, इंस्टीट्यूट को देखा है, उसको देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
Good evening, everyone. Firstly, I welcome His Excellency Shri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Governor of Punjab and Administrator Union Territory Chandigarh, and convey my personal thanks for doing the honors to preside as a chief guest and inaugurate Grewal Eye Institute Medicity. I also acknowledge the presence of the guest of honor, Mr. Harpreet Sandhu, Dr. Balbir Singh, Honorable Health and Family Welfare Minister, Punjab, Dr. Mangat Ram Dogra, Chairman Retina Service at GEI, Dr. Sartaj Grewal, CEO of Grewal Eye Institute, Dr. Manpreet Barad, Director, Department of Retina, and Dr. Sukhbir Grewal. And I extend warm welcome to all the dignitaries present, distinguished guests from the media, our cherished well-wishers, colleagues, and friends. Your Excellency, today is not just about inaugurating a building. Today we are opening a doorway to hopes and dreams. 32 years ago, Grewal Eye Institute began from a garage and servant room with a simple conviction that every person, regardless of his circumstances, deserves to see the world in all its beauty. What started as a mission has grown into a movement of commitment. Over 1 million patient visits have placed their trust in our hands, and with each surgery, each consultation, each moment of restored sight, we have reaffirmed our commitment to that founding principle. As I stand here today, looking at what Team GEI has built together, I am filled with immense gratitude and pride. This institution has become synonymous with innovation and Excel Hospital in India, and only the 4th in the world to achieve JCI accreditation, a testament to our unwavering commitment to international standards of quality and patient safety. When others said it couldn't be done, we proved that Indian healthcare could not just meet but exceed the global standard benchmarks. The Economic Times recognized us with their Best in Healthcare award, but our greatest award comes from the smiles of our patients. The farmer who once again can tend his fields, the grandmother who can see her grandchild's face, the student who can read without strain, or when the only breadwinner of the family is back to work again. These are the accolades that truly matter to us. GI has been pioneer in bringing cutting-edge technology to India. When new innovations emerged anywhere in the world, we did not wait. We brought them home. Our partnership with prestigious institutions like Northwestern University in Chicago, USA, for training their residents have positioned us at the forefront of ophthalmic knowledge and exchange. And remarkably, senior faculty from the renowned All India Institute and PGI have joined our mission, a validation of the academic and clinical excellence that we have cultivated. But excellence is not just measured in technology or credentials alone, it's measured in compassion. Through our outreach programs, we have taken our services beyond these walls, reaching the undeserved remote corners of the region. Compassionate hearts and minds dedicated to continuous learning. We have assembled a team that embodies unparalleled skills and competency at all levels of our workforce, who view each patient not as a number, but as a unique story worth of our very best efforts. Research and innovation remains our focus. As we look to the future, we are not content to simply apply existing knowledge. We are committed to creating new knowledge. We are embarking on ambitious research agenda, particularly in drug and medical device trials in retina and cataract care. Why research? Because somewhere there is a patient whose condition we cannot yet fully treat. There is a disease we do not yet fully understand. There is a procedure that could be safer, more effective, and more accessible than what we are doing today. Research is how we bridge the gap between today's limitations and tomorrow's possibilities. Our goal is to make Grewal Eye Institute not just a center of clinical excellence, but a beacon of scientific inquiry, a place where curiosity meets compassion, where innovation serves humanity. To the young ophthalmologist and healthcare professions watching us today, I would like to say this is your field of dream. Medicine is evolving faster than ever before.
artificial intelligence, gene therapy, regenerative medicine. The next decade will transform how we practice the eye care, and I invite you all to be part of this transformation with us. To our patients and well-wishers, you are not merely a recipient of our care, you are partners in our mission. Your trust fuels determination. Your stories inspire our innovations. Your gratitude humbles us and reminds of why we chose this path. As we inaugurate this center, I make a promise, we will never rest on our laurels. Every day we will strive to be better than what we were yesterday. We will treat every patient with same ethical care we would want for our own family. We will embrace new technologies not because they are just new, but because they genuinely improve the outcomes. We will conduct research that has real-world impacts. We will train the next generation with the same values that have guided us for the last 3 decades. Grewal Eye Institute today stands firm in its commitment to excellence, innovation, and compassionate service, guided by a belief that clear vision is not a privilege but a right for all. Where world-class eye care is not something you must travel abroad to receive, but something available right here in your own community. In our scriptures, it is said that eyes are the windows to the soul, but they are also windows to the world, to opportunity, to independence, to life itself. Every time we restore someone's sight, we restore their connection to everything that makes life worth living. To everyone who has been part of this journey, our dedicated staff, our supportive families, our collaborating institutions, our patients who trusted us, thank you. This achievement is yours as much as it is ours. And to the 1,000 who will walk through these doors in the years to come, we are ready for you. We will care for your eyes today, tomorrow, and forever, upholding global standards. May this center serve as a lighthouse of hope for generations to come. And I end with a prayer. May we all continue to see the world with clarity, compassion, and purpose. And at the end, my special thanks to His Excellency for gracing this occasion. समझता हूँ कि ये भारत का नंबर 1 आई हॉस्पिटल के रूप में सारे देश और दुनिया की सेवा करता है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अग्रवाल जी को पंजाब की जनता की ओर से, हम सब की ओर से और पूरा एक तरह से भारत के चिकित्सकों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपकी इस सोच ने निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी ऊंचाई देने का प्रयास किया है। इसलिए इन सब की ओर से, मेरी ओर से, पंजाब की जनता की ओर से आपके इन विचारों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारा इस शुभारंभ के समय हमारे पंजाब के डॉक्टर बलबीर सिंह जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम मिल जाते हैं, बहुत सक्रिय समाज के हर कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। ये राज्य सूचना आयोग पंजाब के अध्यक्ष हैं डॉक्टर SPS ग्रेवाल, आपका स्वागत करता हूँ। मंगत राम डोगरा जी, आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुखबीर सिंह जी ग्रेवाल, स्वागत करता हूँ। हरताज ग्रेवाल जी, डॉक्टर मनप्रीत बराड़ साहब और डॉक्टर आदित्य M ग्रेवाल और संपूर्ण हॉस्पिटल परिवार के सभी, चाहे वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर है, उन सब का भी आपके साथ बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ। आज आप सब लोगों ने उपस्थित होकर के भी
इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट इस समय गरिमा उद्घाटन के समारोह पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वास्तव में मेरी उपस्थिति और मेरे साथ सारे पंजाब की जनता की उपस्थिति, मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ तो सारी पर आप पंजाब की जनता को भी साथ लाता हूँ, उन सब की ओर से आपका बहुत मैं डॉक्टर SPS ग्रेवाल जी को और पूरी टीम को हृदय से इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इनकी इस संपूर्ण दूरदृष्टि से इस असाधारण संस्था की नींव रखी है। मानवता की सेवा को जीवन का लक्ष्य मानते हुए उन्होंने 1993 में ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट की स्थापना की और मैं सोचता हूँ 93 से लेकर अब तक आपकी इस क्षेत्र में जो सेवा रही है बड़ी सराहनीय रही है और उसके कारण से आपको केवल भारत में ही नहीं दुनिया में भी आई हॉस्पिटल की दृष्टि से बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है। सारी की सारी मशीनें जिस प्रकार से आपने लगाई है तो मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल भारत के लिए नहीं दुनिया के लोगों के इलाज के लिए भी ये आई हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा काम कर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ईश्वर आपको सफलता देगा। आपने जिस मंशा से इसको तैयार किया और जिस समर्पण से इसको तैयार किया, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर तो हम में से कई बनते हैं, लेकिन अपने आप को विकसित करते हुए एक नई चीज को दे करके जाना, स्वयं व्यवसाय करना, स्वयं सेवा करना एक अलग काम। सेवा करने वाले लोगों को भी इस भावना से आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई कही जा सकती है तो वो आपने प्रयोग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि विशेष करके पंजाब सरकार को भी ये सारा का सारा मेडिकल सिटी के रूप में जो डेवलप हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में मेडिकल की दृष्टि से ये क्षेत्र संपूर्ण देश की अपनी एक पहचान बना देगा। Your philosophy that work is worship has shaped not just an institution, but a culture of compassionate care. Thank you for showing us that world-class healthcare and heartfelt service are not contradictory, but they are inseparable. I would like to thank all of Team GEI, our greatest assets. To our exceptional doctors, you are the true heroes. Your skill, your dedication, and your compassion transformed this building from bricks and mortar into a sanctuary of healing. To our nursing staff, optometrists, counselors, and support teams, you are the backbone of everything we do. Every patient interaction, every procedure, every success story has your fingerprints on it. To our administrative team, who have worked tirelessly to make this facility a reality, your efforts behind the scenes have made today possible. On a personal note, I am deeply moved by the faith and support shown by you. Organizing today's event has been a labor of love, made lighter by the cooperation and enthusiasm of everyone involved. To the architect, engineers, contractors, and countless workers who constructed this facility, you have built more than a building. You have created a space where light overcomes darkness. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੈਂਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਟੀਮ GEI ਇਨਵੋਲਵਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਹਸਪੀਟਲ। 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਆਲ, ਸਰਵਿਸ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਆਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸਟਾਪ solution for all eye problems and preventive eye health care. To be a part of this, it is a privilege. And this, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਟੀਮ GEI ਕਹੂਗਾ ਕਿ to be a part of this mission ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਆਪਣੀ ਪੈਕਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ NRI ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਅਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵੈਂਚਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗਰੇਵਾਲ ਆਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਦਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।